औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का ये 30वां दिन है और हम 7वीं जमात की उर्दू मज़मून की 30वीं ब्रिज कोर्स की शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। याद रहे कि 30वां दिन आपका दूसरा टेस्ट है। ये इस टेस्ट में आपको खुद से जवाब लिखना है। हम आपकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नाम की जगह खाली है, वहाँ आपको अपना पूरा नाम अच्छी राइटिंग में लिखना है। पेन का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। रोल नंबर आपको पता है वो लिखना है। स्कूल का पूरा नाम लिखना है। मरकज़ में लिखना है भिवंडी, ताल्लुक़े में लिखना है भिवंडी अगर आप भिवंडी के हैं तो, और अगर किसी और जगह के हैं तो जो ताल्लुका है वही मरकज़ आएगा। इसी तरह से ज़िला में आप लिखोगे थाना, तारीख़ 30/7/2021 या 30 जुलाई 2021 लिख सकते हो। कुल नंबरात 15 यानी 15 मार्क्स का टेस्ट है। हासिल शुदा नंबरात की जगह खाली रखेंगे, वहाँ आपके उस्ताद वहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा वो देंगे। यहाँ लिखा है मौलिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। यानी अगर मैं मौलिम हूँ, मैं अपनी क्लास के बच्चों को 3 अल्फाज का इमला दे रहा हूँ तो वो लिखेंगे, और कोई और अगर आपके मौलिम आपको देते हैं तो वो जुमला लिखिए, ये इमला भी लिख सकते हैं आप। देखिए, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल। रात गुज़र गई, पहला इमला है रात गुज़र गई। दूसरा इमला लिखो चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। तीसरा जुमला हम लिखेंगे सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू हुआ। ऐसे बेशुमार जुमले, आप कोई भी 3 इमला लिख सकते हो। एक मुर्गा था। बहरहाल ये इक्तिबास दिया हुआ है दूसरे सवाल में। पूरा इक्तिबास हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आप किसी वीडियो में आप खुद उसको देख चुके हो, वही इक्तिबास उठा के यहाँ दिया हुआ है। बहरहाल सवाल जवाब पर हम रहनुमाई करते हैं। पहला सवाल, बुढ़िया का मिजाज कैसा था। देखो, पहली लाइन में ही है, बुढ़िया बड़ी खूसट और ज़िद्दी थी, या बुढ़िया ज़िद्दी मिजाज की थी, ऐसा लिख सकते हो। बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं, बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं, इसका जवाब आप अपने जुमलों में लिखोगे कि बुढ़िया गांव वालों से अपनी कद्र करवाना चाहती थी, अपने मुर्गे की तारीफ़ करवाना चाहती थी, और उसके लिए वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी, ज़िद्दी मिजाज की हामिल थी। यह हम समझते हैं। बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी, बुढ़िया लोगों से अपनी कद्र करवाना चाहती थी, बुढ़िया लोगों से अपनी कद्र करवाना चाहती थी। आप जुमलों को बड़ा भी कर सकते हो, आप इक्तिबास पढ़िए और मेरे से अच्छा जवाब भी आप लिख सकते हो, कोशिश कीजिए। देखिए, 2 मार्क्स वाला अगर सवाल है, जवाब 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स के लिए आप कम से कम 2 जुमले तो लिखेंगे। एक जुमले से काम नहीं चलेगा। हाँ, 1 मार्क्स है तो आप एक ही जुमला लिखिए। 2 मार्क्स है तो कम से कम 2 जुमला, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सकते हो। यहाँ पे इतनी लाइन भी छूटी हुई है। बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी, बुढ़िया अपने लोगों से अपनी कद्र करवाना चाहती थी, अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती थी, और अपने मुर्गे की भी इज़्ज़त करवाना चाहती थी। तीसरा सवाल देखिए, महकते हुए फूलों के पास आओ। ये नज़्म इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं, और पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से उसके ताल्लुक़ से बताया गया है क्या है क्या नहीं उस वीडियो में। यहाँ सवाल जवाब पर रहनुमाई होगी। नज़्म में आए दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखिए। बर्ग, बर्ग यानी पत्ता, जो पौधे का पत्ता होता है उसे बर्ग कहते हैं, बर्ग यानी पत्ता। और ये है कुंज। देखिए, कुंज यहाँ पर आया हुआ है नज़्म में, उस पर पेश है, तो कुंज मतलब किनारा या गोशा, किनारा या गोशा। सवाल नंबर 2, इस नज़्म में किसकी कारगुजारी का जिक्र किया गया है, पूरे जुमले में लिखिए। किसकी है, किसके ऊपर नज़्म लिखी गई है, तो इस नज़्म में चिड़िया की कारगुजारी का तज़किरा किया गया है, चिड़िया की कारगुजारी का तज़किरा किया गया है। तीसरी नज़्म में आए हैं 10 अल्फाज की ज़िद लिखिए। पास,
पास का लिखना है आपको दूर। इसी तरह से खौफ, खौफ का लिखना है अम्न, खौफ अम्न। चौथा सवाल है दर्ज झेल लफ्ज़ों में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके गिर्द दायरा बनाइए। 1 मार्क्स वाला सवाल है। देखो ऐसा लफ्ज़ जिसमें आपको ऐसा लग रहा है लोगों का मजमुआ है, लोगों की भीड़ है, एक से ज़्यादा लोग हैं, उसे इसमें जमा कहते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें ढूंढना है आपको फ़ौज, कतार, जमात, भीड़, ये इसमें जमा, इस पर दायरा बना लीजिए। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल हुरूफ तहज्जी में कौन से हुरूफ इल्लत है, उनके गिर्द दायरा बनाइए। देखिए अभी 28वें दिन या 27वें दिन ही एक कवायद का हिस्सा गुजरा आपकी नज़र से, जिसमें बताया गया था हुरूफ इल्लत 3 है। हुरूफ तहज्जी में 3 हुरूफ इल्लत हैं। आप इसके अंदर वो 3 हुरूफ पर दायरा बना दीजिए बस। वो 3 हुरूफ कौन से हैं आपको पता है, आप वो वीडियो डबल से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये शीट यहाँ मुकम्मल हुई। हम दुआ करते हैं कि आप पूरा 15 में से 15 मार्क्स लीजिए, आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप ईमानदारी से लिखिए और अपने आप को ये साबित कीजिए कि हम घर पे रहकर भी तालीम का सिलसिला छोड़ने वाले नहीं हैं, तालीम से जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।